या यूं कहें जैसे केंद्र में बीजेपी और कांग्रेस है, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये मात्र कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं। कुर्सी की लड़ाई इनके लिए है, प्रदेश की जनता के लिए इनकी कोई लड़ाई नहीं है। ये मोदी और शाह का संविधान नहीं चल सकता है। बहुजन समाज अगर जिंदा रहा है, बहुजन समाज को अगर ताकत देनी है तो इन दोनों में, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए हो, इन दोनों से दूर रह करके ही बहुजन समाज को ताकत दी जा सकती है। ये तो देश में राज करने वाले लोग हैं, बहुत पहले से लोग राज कर रहे हैं। इस वक्त मैं औरंगाबाद में हूँ। बहुजन समाज पार्टी ने विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया है। यहाँ तमाम प्रदेश के कार्यकर्ता मौजूद थे। लगातार भाषणें चल रही थी। अनिल पटेल जी हैं जो प्रदेश प्रभारी हैं बिहार के। सर, क्या क्या सर मुख्य बिंदु था? देखिए, हम लोग पूरे बिहार प्रदेश में, पूरे बिहार में संगठन को धारदार बनाने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए घूम रहे हैं, जा रहे हैं। और उसी कड़ी में आज औरंगाबाद के नवीनगर में भी आए हैं। जिस तरह से औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ का नाम दिया गया है, बहुजन समाज पार्टी अपनी आदरणीय बहना के नेतृत्व में, बहुजन समाज पार्टी के औरंगाबाद जिला के बच्चा जो हैं, हमारे कार्यकर्ता जो हैं, हमारे जो सिपाही जो हैं, उन्होंने ठाना है कि चित्तौड़गढ़ को बहुजन गढ़ में बदलना है। चित्तौड़गढ़ को धाराशायी कर बहुजन गढ़ बनाना है और अपनी आदरणीय बहना को दिल्ली के कुर्सी पर बैठाना है। हमने पहले भी संकल्प लिया है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी होने के नाते, और हर जगह, हर जिला में मैं जहां जा रहा हूं अपार समर्थन मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता सब निकल के आ रहे हैं और पिछड़ा अति पिछड़ा समाज, बहुजन समाज जुड़ रहा है और जुड़ करके अपनी आदरणीय बहना का जो सदन में छोड़ने का जो काम की थी, उसका बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का ये बहुजन समाज काम करेगा और उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगा। बिहार में सर आप लोग कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? देखिए, 40 सीट पर हम लोगों की तैयारी हो रही है और 40 सीट पर तैयारी करके निश्चित रूप से दर्जनों सीट निकालेंगे। बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और जीत करके बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। अभी सर मामला चल रहा है दानिश अली जी को जिस प्रकार से संसद में और मर्यादित टिप्पणी की गई भाजपा के सांसद रमेश बिधूरी के द्वारा, इस पे आप लोग का क्या स्टैंड है? क्या सड़कों पे आएंगे? देखिए, हम लोग बहुजन समाज पार्टी, बहन जी ने पहले भी कहा है और अभी बिहार प्रदेश के प्रभारी होने के नाते भी मैं करना चाहता हूँ कि ये अघोषित रूप से राष्ट्रपति शासन है। जिस तरह से हिटलर शाही मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत में चल रहा है, ये उसी का एक प्रयास है कि लोकसभा, जहां हमारा सबसे पवित्र जगह है भारत के अंदर में, जिसे बाबा साहब ने जिस स्थान को बनाया, उस स्थान को भी अब वहां इस तरह के अमर्यादित भाषा, गाली और गलौज की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वहां पहुंचने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग पहुंचे हैं, वो जनता से चुने हुए लोग नहीं हैं, वो मवाली हैं, गुंडे हैं। और गुंडे और मवाली जब लोकसभा में पहुंचेंगे, राज्यसभा में जब पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से अमर्यादित भाषा का उपयोग करेंगे। वो तो और बढ़ चढ़कर कहीं मारने पीटने लग सकते हैं। इसके लिए बहुजन समाज हमारा तैयार हो रहा है और निश्चित रूप से दानिश अली साहब पर जिसने गाली गलौज की भाषा किया है, उसको सदन से बाहर होना चाहिए, उसे निलंबित नहीं बर्खास्त होना चाहिए, आजीवन रोक लगना चाहिए उस पर। लेकिन बहुजन समाज भी तैयार हो रहा है कि इन लोगों पर आजीवन रोक, सदन के बाहर ही अपने ईवीएम में जो वोट लगाने की, जो वोट डालने की जो ताकत है, उस ताकत से हम कर देंगे कि ये ऐसे गुंडे और मवाली जो भारतीय जनता पार्टी जिता करके अपनी सरकार बनाती है, उसको सदन में जाने का जनता ही, बहुजन समाज ही वो अधिकार नहीं देगी जो सदन में जा सके। क्या लगता है सर, चुनाव नज़दीक है, क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम के फ्रंट पे आगे खेलती है? क्या हिंदू मुस्लिम का पुट डालने के लिए प्री प्लान था ये पूरा प्रक्रम? निश्चित रूप से ये उसी का एक पार्ट है। अभी अयोध्या की तैयारी ये कर रहे हैं। लोकसभा नया बना, वहाँ पूजा करवाया गया, पाठ पढ़ाया गया। तो ये हमारे बाबा साहब का संविधान से भारत चलना चाहिए। ये मोदी और शाह का संविधान नहीं चल सकता है और मोदी और शाह के संविधान से हमारा भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। बहुजन समाज के लोगों से सर क्या अपील करिएगा, कैसे वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर से आगे उठ पाएंगे? देखिए, बहुजन समाज के लोगों से मेरा सीधा अपील है कि ये लोग
बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में आवे और अपनी आदरणीय बहना के नेतृत्व में आकर के अपनी बहना को नीला झंडा से दिल्ली की कुर्सी पर बैठाने का काम करें और हाथी निशान से जो उम्मीदवार आए उसको जिता करके उसको दिल्ली भेजने का काम करें। एक सर आखिरी सवाल है, क्या इंडिया की तरफ जाएंगे, इंडिया की तरफ जाएंगे, या तीसरा कोई विकल्प आप लोग तलाश रहे हैं? देखिए, हमारा स्पष्ट रूप से यह है कि जो बहन जी ने जो कहा है, आदरणीय बहन जी ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के साथ बहुजन समाज पार्टी है और बहन जी का निर्णय अपनी बहुजन समाज पार्टी के लिए, अपनी बहुजन समाज के लिए है कि बहुजन समाज अगर जिंदा रहा है, बहुजन समाज को अगर ताकत देनी है तो इन दोनों में, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए हो, इन दोनों से दूर रह करके ही बहुजन समाज को ताकत दी जा सकती है। ये तो देश में राज करने वाले लोग हैं, बहुत पहले से लोग राज कर रहे हैं और ऐसे अगर राज कर रहे हैं तो कहाँ हमारे लोगों को न्याय मिला, कहाँ हमारे लोगों को आगे बढ़ने का अधिकार मिल रहा है। इसलिए इनको जिताने के लिए इंडिया और एनडीए को हराना होगा और बहुजन समाज पार्टी का जो भी उम्मीदवार हो उसको जिताना होगा, तभी हमारा बहुजन समाज आगे बढ़ेगा और तभी हमारा बहुजन समाज परिवार आगे बढ़ करके अपने बहन जी के नेतृत्व में एक बाबा साहब का जो संविधान था और बाबा साहब का जो सोच था वो सोच पूरा करने का काम कर सकता है। केंद्रीय प्रदेश प्रभारी लालजी मेधकर जी हैं, इनसे भी सवाल कर लेते हैं। सर, बिहार के लिए क्या विशेष प्लान है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे? बिहार प्रदेश में लगभग 33 वर्षों से ये दो दल, पहले जनता दल था और उसी जनता दल से आगे चल करके आरजेडी बन गया और फिर उसी से समता पार्टी बना, फिर जेडीयू बन गया। ये सब दोनों एक ही हैं, या यूं कहें जैसे केंद्र में बीजेपी और कांग्रेस है, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं, एक नागनाथ है एक सांपनाथ है। बिहार प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उसी प्रकार से हमारा कहना है कि ये जो आरजेडी और जेडीयू है, ये हमारे बहुजन समाज के लिए, प्रदेश के 90% लोगों के लिए एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये मात्र कुर्सी खेल रहे हैं, कुर्सी की लड़ाई इनके लिए है, प्रदेश की जनता के लिए इनकी कोई लड़ाई नहीं है। प्रदेश में बेरोजगारी है, प्रदेश में शोषण और दमन है, प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, प्रदेश में मजदूरों की खान बन गया है ये प्रदेश। यहाँ सिर्फ ये मजदूरों की सप्लाई करता है पूरे देश में। ऐसा इस बिहार प्रदेश को इन आरजेडी और जेडीयू ने बनाया है। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के जितने घटक जातियाँ हैं, जिसमें से 6000 जातियाँ, 6743 जातियाँ शूद्र समाज में, अति पिछड़े समाज में, दलित समाज में, इन जातियों का गठबंधन करके, हम पार्टियों का गठबंधन ना करके आपस में इन जातियों का गठबंधन करके हम बहुजन समाज का निर्माण करने में लगे हुए हैं। बहुजन समाज जाग रहा है और बहुजन समाज के, चाहे हमारे कुर्मी भाई हों, चाहे हमारे यादव भाई हों, चाहे हमारी कोयरी भाई हों, वो लोग भी बहुजन समाज पार्टी को बड़े पैमाने पर वो ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी ताकत बनाने में लगे हुए हैं। अब की बार 2024 में ऐसा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया है कि बिहारियों ने ठाना है बहन जी को देश का पीएम बनाना है। तो हमारी तैयारी इस स्तर पे है कि हम लोग एक विकल्प, बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में 2024 में उभरेगी। ऐसी हम लोगों की रणनीति है, ऐसी हमारी तैयारी है। शंकर महतो जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक सवाल इनसे भी कर लेते हैं। सर, बिहार में जो सरकारी स्कूल है उसमें SC ST OBC जिसकी आप राजनीति करते हैं बहुजन की, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उसकी हालात ख़राब है। इसको लेके बीएसपी का क्या स्टैंड है? यदि आप लोग को मौका मिलता है तो क्या कुछ करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी का निर्माण ही हुआ इस दबे कुचले समाज में, जो शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षित करने के लिए, राजपाट दिलाने के लिए, जो आरक्षण से अधिकार से वंचित लोग थे उनको अधिकार दिलाने के लिए। तो बहुजन समाज पार्टी का तो कंसेप्ट क्लियर है। बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष सरकार रही है। हम समझते हैं कि पूरे भारत में बहन जी ने इतिहास रचने का काम किया। इस बिहार के धरती पर जिस तरह नालंदा विश्वविद्यालय था हमारे पुरखों के ज़माने में, जब भगवान बुद्ध के विचारों का जब भारत चलता था, आज भगवान बुद्ध के नाम पर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाकर बहन जी ने यह कीर्तिमान स्थापित किया। छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर उन्होंने जो है छत्रपति साहू जी भागीदारी भवन बना करके, फूले साहब के नाम पर, माता सावित्रीबाई फूले के नाम पर। तो बहुजन समाज पार्टी जिस दिन बिहार में सत्ता में आएगी तो सबसे पहला उद्देश्य होगा
चाहे वह गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, सबके लिए शिक्षा का विशेष अवसर मिलेगा। और कोई हमारे बिहार के लोग, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार होगी तो हमारे बिहार के लोगों को शिक्षा पाने के लिए बाहर के दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। अपने ही व्यवस्था, अपने ही राज्य में इस तरह की शिक्षा की शैक्षणिक वातावरण तैयार किया जाएगा कि गरीब हो चाहे अमीर, सब कोई शिक्षित होगा और अपने रोजी रोजगार अपने ही प्रदेश में तैयार करेगा। ये बिहार के वरिष्ठ नेता थे और जिस प्रकार से बहन जी ने यूपी में काम किया है, चाहे ज़मीन देने का मामला हो, भूमिहीनों को 3-3 एकड़ तक ज़मीन दिया था, महामाया पेंशन था उनका, और कई यूनिवर्सिटियां बनाई, पार्क बनाए उन्होंने बाबा साहब के नाम पे, गौतम बुद्ध के नाम पे। उनके कामों को लगातार प्रचारित किया जा रहा है, बिहार के कोने कोने तक कांशीराम के मैसेज को पहुँचाया जा रहा है। और एक खास बात आज देखने को मिला, जिस प्रकार से शिव चर्चा गाँव गली में हावी है, उसके बदले भीम चर्चा करने की अपील भी की गई महिलाओं से। ये भी आज के प्रोग्राम का खास रहा। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।